माँ, मेरी सास रूठकर मायके चली गई। माँ, मेरी सास रूठकर मायके चली गई। क्या अजीब बात है, क्या जमाना आ गया है। पहले तो बहुएं रूठकर मायके जाया करती थीं, पर आजकल तो सासें रूठ रूठ कर जा रही हैं, उल्टे बांस बरेली को लद रहे हैं। जैसे ही माँ लड़के की शादी करती है, बहू उसके ऊपर पूरा अपना अधिकार जमा लेती है, और अगर सास कुछ कहती है तो बहू अपने पति को सिखाना शुरू कर देती है। समझा लो अपनी माँ को, मेरे से पंगे ना लें, मेरे से पंगे ना लिया करें। इस घर में रहना है तो चुपचाप रहें, और जो मैं कर रही हूँ उसमें टांग ना अड़ाएं, नहीं तो और कहीं चली जाएं। अरे पहले एक नहीं, दो नहीं, चार चार, पांच पांच बहुएं एक साथ घर में रहती थीं। 20-20 सदस्यों का परिवार होता था, जिसे संयुक्त परिवार कहते थे। हर रोज घर में त्योहार जैसा माहौल रहता था। आधुनिक युग की देन ने इतना इकलखोर बना दिया है कि किसी की गंध नहीं सुहाती है। बस बहुओं को अपना पति तथा अपने बच्चे चाहिए, फिर चाहे लड़के के माँ बाप वृद्धाश्रम में जाएं या फिर कहीं और जाकर मरें। अरे क्यों नहीं समझती, क्यों नहीं सोचती, जिन बच्चों पर तुम अपना सब कुछ लुटा रही हो, प्यार दे रही हो, एक एक पत्ते की तरह उन्हें सूंच रही हो, कभी तुम्हारी सास ने भी तुम्हारे पति को वैसे ही सींचा था। उतने ही सभी प्रयास उसकी परवरिश करने में डाले थे, अपना खून पिलाकर पाला था। ये मत सोचो कि तुम्हें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ेंगे। हाँ, इतना हो सकता है कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आए, यानी तुम इस स्थिति में आओ, तब हम देखने को ना हो, तब हम देखने को ना बचें। मेरे बेटे तो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ तो यह देर से हो रहा है, और तुम इंतजार ना करो, और तुम इज्जत ना करो, मान सम्मान ना दो, ना बोलो, ना खाने की पूछो। पर बेटा तो ध्यान रखता है, बोलता है अपनी माँ से। खैर, नए जमाने की हवा लगी है बच्चों को, कभी ना कभी समझ आ जाएगी। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि सास क्यों रूठकर मायके चली गई है, और चली गई है तो उनके मायके वाले क्या रिएक्शन कर रहे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, जानते हैं, सुनते हैं। पुरानी भारतीय संस्कृति को देखें तो पता चलता है कि तकरीबन प्रारंभ से ही सास बहू का रिश्ता बहुत नाजुक और खट्टा मीठा रहा है। कभी दोनों में तकरार, कभी प्यार, कभी कभी छोटी बातों पर रूठा मटकी, और कभी कभी बिना सिर पैर के, और कभी कभी बिना सिर पैर के झगड़े आए दिन चलते रहते हैं। इन परिवारों में सास बहू का रिश्ता आलू प्याज की सब्जी जैसा होता है, जो हर घर में रोज सी बनती है, पर कभी कभी स्वादिष्ट बनती है और कभी कभी बिगड़ भी जाती है। भारतीय परिवारों में सासू माँ का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। वो घर की गृहिणियों की क्वीन, बहुओं की सीनियर सुपरवाइजर और पतियों की माँ, तथा कभी कभी बहुओं की क्लास टीचर भी बन जाती हैं। मेरी सासू माँ जी रूठकर अपने मायके पहुंच गईं। फिर क्या हुआ, उसे सुनकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो देखते हैं। मेरी शादी हुए 5 साल हो चुके हैं, परंतु अभी तक सास घर पर अपना होल्ड बनाए हुए हैं। मेरी सासू माँ इमरती देवी जी एक पारंपरिक, रूढ़िवादी, धार्मिक तथा तुनक मिजाज महिला हैं। उनकी सुबह ताने मारने से प्रारंभ होकर दिन का अंत मेरे जमाने में यह होता था, वह होता था, मेरे मायके में तो ऐसे करते थे से होता है। इमरती देवी जी की बहू चुलबुली, नटखट, स्मार्ट, भोली पर होशियार थी। वैसे तो दोनों में खूब बनती है, परंतु कभी कभी सास के अंदर सासू माँ का दर्द जाग उठता है। एक दिन मैंने पोहा बनाया, सबको घर में खूब पसंद आया, पर मेरी गलती यह हुई कि मैं उसमें नींबू डालना भूल गई। सबको पोहा सर्व किया, सब खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, पर सासू माँ जी ने जैसे ही सासू जी ने जैसे ही पोहे की पहली बाइट खाई, उनके मुंह के बिगड़े हाव भाव देखने ही समझ में आ गया कि दाल में कुछ काला है। बेटा, प्रवचन सुनने के लिए तैयार हो जाओ, बोली।
अरे बहू, ये क्या बनाया है? क्या इसे ही पोहा कहते हैं? इसमें ना तो नमक है ना नींबू, स्वाद का तो अता पता ही नहीं है। मेरे मायके में तो कुत्ते भी ऐसा पोहा नहीं खाते थे। मुझे सुनकर हंसी आ गई और मैंने मुस्कुराकर कहा, सासू माँ, अब आगे से कुत्तों के लिए भी बना दिया करूंगी अलग से। बस इतना कहना था कि गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। खूब मुझे सुनाई और अपनी अटैची निकाल कपड़े लगाने लगी। कपड़े लगाते लगाते बोली, बस अब बहुत हो गया और ज्यादा नहीं चलेगा, मैं मायके जा रही हूँ। बेटा बोला, माँ, बस इतनी सी बात पर आप रूठ कर मायके जा रही हैं? इमरती देवी जी बोली, इतनी सी बात? क्या ये इतनी सी बात है? नींबू ही तो जिंदगी का स्वाद होता है। जिस चीज में डाल दो स्वाद बढ़ जाता है। जिसकी कमी ने मेरा स्वाद ही बिगाड़ दिया। देखती हूँ मेरा बिना घर कैसे चलता है। इमरती देवी जी के पति वहीं पर बैठे टीवी देखने में मस्त थे। उनको कोई फिक्र नहीं थी कि घर में क्या चल रहा है। उन्होंने ना तो बहू बेटों को कुछ कहा और न ही मुझे। बस बेटा इतना बोला, माँ, जाते जाते पापा को बताती जाना, नमस्ते करती जाना। बेटे के ये शब्द सुनकर सासू माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। बोली, अब तो बेटा भी बहू का साथ दे रहा है। अभी इसको घर में आए हुए कितने दिन हुए हैं। बेटे को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया है। उसको भी मेरी परवाह नहीं है। ये तो मेरा घर तोड़कर ही मानेगी। मुझे बेटे से अलग करवा कर ही रहेगी। और निकल गई मायके जाने को और बोली, जब मेरी कदर समझ आए तब बुलवा लेना। सासू माँ ने अपने मायके फोन करके पूरी बात बता दी और कहा, मैं आ रही हूँ। अब इमरती देवी जी अपने मायके पहुंच चुकी हैं। उनकी भाभी ने कहा, जीजी, इस उम्र में रूठ कर मायके आना क्या फैशन बन गया है? जीजी, घर में आ ही गई हो तो घर का सदस्य बनकर रहना, मेहमान मत बनना। किचन में जो मन करे बनाओ और हम सबको भी खिलाओ। सासू माँ अपनी भाभी का मुंह ताक रही हैं। दीदी, अब जब आ ही गई हो और वो भी बिना बताए बहू से फिर ठन गई और निकाल दिया तो रहो आराम से। भतीजे ने फेसबुक खोला और बोला, देखो ना बुआ, भाभी और आपकी रील तो वायरल हो रही है। और पता है, इतना बढ़िया टॉपिक है रील बनाने के लिए। एक ही दिन में 3 लाख, अरे बुआ 3 लाख व्यूज आ चुके हैं। इमरती देवी जी और भी ज्यादा दुखी हो गई। मैं तो यहाँ पर दुखी हूँ और उसे देखो क्या मस्त हो रही है, रील बना बना कर डाल रही है, नाच रही है। उधर दूसरी तरफ बहू और घर के सभी सदस्य बहुत खुश हैं। बच्चे अपनी पसंद के सीरियल्स देख रहे हैं, दादी को मिस कर रहे हैं, पर चैनल चेंज नहीं हो रहा है। बहू अपनी पसंद का खाना बना रही है और हर काम बहू की पसंद से हो रहा है। ससुर जी भी रोज रोज की चिक के कारण अब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कह रहे थे, बेटा तेरी सास मायके चली गई, अब हम सब चैन की सांस लेंगे। 1 हफ्ता हो गया सासू माँ को गए हुए। एक दिन सुबह सुबह डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने सासू माँ खड़ी थी, परंतु मुंह पर तेवर तो वही पुराने वाले ही दिख रहे थे। खुद ही बोली, घर की हालात मुझसे देखे नहीं जा रहे थे, इसलिए सोचा वापस चलूं, और आ गई। बहू ने फिर चुटकी लेते हुए कहा, सासू माँ, घर के हालात को क्या हुआ? घर के हालात तो पहले से अच्छे हैं, परंतु हाँ, इतना जरूर है कि हम सब आपको हर समय मिस करते रहते थे, क्योंकि आपके बिना प्रवचन देने वाला कोई नहीं रहा था। आइए अंदर आइए। अब जब आ ही गई हैं तो सासू माँ, बाई चांस आज मैंने आपकी पसंद की हलवा पूरी बनाई है। अब सासू माँ ने थोड़ी सख्ती कम कर दी, ताने भी कम मार रही थी और मैं भी उनकी आदत पहचान चुकी थी। अब दोनों मिलकर रहने लगी और एक दूसरे की भावनाओं, पसंद नापसंद का भी ध्यान रखने लगी। हमने अपनी किचन का नामकरण संस्कार किया और अब हमारी किचन का नाम है सास बहू का किचन। रिश्तों में अपनापन डालने के लिए थोड़ी हल्की फुल्की नोकझोंक बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि आदत बड़ी मुश्किल से छूटती है। फिर कुछ दिन बाद ये नोकझोंक दोबारा हो गई और बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। बात क्या थी? चाय में अदरक न होना।
सासू माँ कहने लगी, बहू आज फिर से तुमने चाय में अदरक नहीं डाली है। अब तो इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं रही है। चाय में अदरक नहीं तो जीवन में रस नहीं। बहू तुम्हें किसी चीज का ध्यान क्यों नहीं रहता है? हर समय सास बहू के सीरियल्स देखने में लगी रहती हो या फिर मोबाइल चलाती रहती हो। बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो बॉडी डिटॉक्स होने के लिए खाली पानी में चाय पत्ती डाली है। आजकल सेहत का जमाना है। पिताजी को भी डॉक्टर ने ध्यान रखने को कहा है। बस ये बातें उनके दिल को छू गईं। अपने दिन पर ले बैठी और बोली, बहू इससे अच्छा है कि तू मुझे जहर दे दे, या क्या मैं फिर से अपने मायके चली जाऊं और अब की बार चली गई तो देखना लौट कर नहीं आऊंगी। क्या इस घर में मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं अदरक की चाय पी सकूं? दूसरी तरफ सासू माँ के सुपुत्र कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहे थे। ये समझने की कोशिश नहीं की कि क्या बात है। बस बोले, ठीक है माँ, बाय बाय। पर हाँ, अगर आप जा ही रही हो तो निक्कू को भी अपने साथ लेती जाना। स्कूल का हिंदी होमवर्क करा देना। मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी और आपकी हिंदी वैसे भी अच्छी है। सब सुन रहे थे, पर इस बार भी पहले की तरह किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की और अंततः चली गई मायके को। उनका वहां पर किसी ने गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया। भाभी ने देखा मेरी ननद फिर आ गई है तो बोली, जीजी अब आपकी उम्र अपने घर से रूठकर आने की बची है क्या? अब आप टीनेज बहू नहीं हैं। इमरती देवी जी ने कहा, तुझे पता है बहू ने मेरी चाय में अदरक नहीं डाली। भाभी ने कहा, तब क्या आप यहाँ अदरक लेने आई हो? उनकी भतीजी मजे लेते हुए बोली, क्या है बुआ, आपने सब गड़बड़ कर दिया। अपना व्हाट्सएप स्टेटस तो चेंज कर देती। रूठी हुई सास मायके में बहू ने किया अत्याचार। सब जोर जोर से हंसने लगे, पर इमरती देवी जी तो तनावग्रस्त थी। इधर घर में सब खुश और मौज करने लगे। बहू ने अपनी मर्जी के टीवी चैनल बिना झगड़े के चैन से देखे। सभी ने डिनर में फास्ट फूड खाया और पति बोले, माँ के जाने से घर सूना सूना सा तो लग रहा है। माँ रौनक लगाए रखती हैं। हर समय घर में हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसी युद्ध की स्थिति बनी रहती है, पर इतना मिस करने के बाद भी अच्छा लग रहा है क्योंकि शांति है। माँ तो सुबह 5 बजे से उठ जाती है, नहा धोकर तुलसी में जल चढ़ाती हैं, पूजा करके किचन में आ जाती हैं और फिर 8 बजे से गिन गिन कर बहू की कमियां बताती रहती हैं, उपदेश देती रहती हैं। पड़ोसी भी बहू को कहने लगे, बेटा तेरी सास के जाने के बाद से तेरे ऊपर तो निखार आ गया है। बहू ने कहा, चाची जी मैंने तो आजाद बहुओं के नाम से एक YouTube चैनल भी शुरू कर दिया है। उसमें रील बनाकर डाला करूंगी। अब की बार तो सासू माँ को गए हुए केवल 2 ही दिन हुए थे और आधम की मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, अरे सासू माँ इतनी जल्दी आ गई, क्या वहां पर मेरे बिना दिल नहीं लगा? सासू माँ बोली, अरे तू तो है ही कम दिमाग वाली फूड़ बहू। मैं इसलिए नहीं आई कि मेरा दिल तेरे बिना नहीं लग रहा था, बल्कि इसलिए आई हूं कि वहां पर नेट नहीं चल रहा था और मैं मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं चला पा रही थी। समय पास नहीं हो रहा था और ना ही नई रील बन रही थी। अब जब मायके से सासू माँ घर पहुंची तो सबने मिलकर उनको अनेकों उपहार दिए, जैसे मिठास से लबालब गुलाब जामुन, केक, उनकी पसंद की चॉकलेट, और इन सब से हटकर एक कार्ड दिया जिस पर लिखा था, माँ आप ही हमारे घर की रौनक है, हमारे घर का स्वाद है। अब हमें छोड़कर कभी मत जाना, वरना घर का स्वाद बेस्वाद हो जाता है। यह सब देखकर सासू माँ की आंखें गीली हो गईं और बोली, बहू तू तो सास को पटाने में पूरी हीरोइन निकली। सासू माँ के आने से घर की रौनक लौट आई। वही पुराने तानों का मीठा तड़का और संस्कारों से भरे उपदेशों की चहक घर में जीवंत वातावरण बनाए रखते हैं। सासू माँ दूसरे दिन पार्क में घूमने गईं, अपनी फ्रेंड से मिली। सासू के जाने के बाद बहू ने व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल दिया कि मेरी सास रूठ कर मायके चली गई हैं। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई।
सासू माँ की फ्रेंड्स कॉलोनी वालों ने सासू माँ से पूछा, इमरती देवी जी सुना है? अरे सुना है क्या, व्हाट्सएप पर देखा है, बहू ने स्टेटस डाल रखा है कि आप बहू से रूठकर मायके चली गई हैं। इससे अच्छा तो भाई साहब के साथ कहीं हिल स्टेशन पर घूमने चली जाती। सास तमतमाती हुई अंदर आई और बहू से बोली, सबको कैसे मालूम हुआ कि मैं रूठकर मायके गई हुई हूँ? बहू ने कहा, माँ जी बस मैंने तो व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, पर क्या बताऊं, इस मीडिया और व्हाट्सएप के पेट में कोई बात पचती ही नहीं है, उसी ने वायरल की होगी। अब आप ही बताइए इसमें मेरा क्या दोष है? अब तो इमरती देवी जी के पास बधाई के फोन आने लगे। लोग फोन करके कहते, इमरती देवी जी आपकी एक्टिंग का जवाब नहीं। मैंने सासू माँ को समझाया, अरे माँ जी आप तो फेमस हो गई घर बैठे ही। माँ जी का गुस्सा शांत हो गया। उनके मायके से लौट आने के बाद मैंने भी अपने आप को उनके अनुकूल ढालने का प्रयास किया। अब उनकी चाय में कभी भी अदरक डालना नहीं भूलती, पोहे में नींबू डालने का जरूर याद रखती हूँ और दाल तड़के वाली उनके मायके जैसी बनाने की कोशिश करती हूँ। अब मैं उनकी बात न काटकर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, कहना शुरू कर दिया। चाहे भले ही प्यार बाद में अपनी बात मनवा लूं, ऐसा करने से वह भी बहुत खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। घर में शांति बनी रहती है, जैसे राम राज्य दोबारा से आ गया हो। इस तरह हम दोनों की नोकझोंक ने प्यार भरा रिश्ता जोड़ दिया। दोनों बेहद खुश थी। सासू माँ ने एक रील बनाई, बहू से दोस्ती रूठी सासू माँ की वापसी। बहू से दोस्ती रूठी सासू माँ की वापसी भाग 1। और पता है आप लोगों को, सासू माँ ने उसमें मुझे बनाया है अपना कैमरा वुमेन। इसलिए अगर सास रूठ भी जाती है तो उन्हें प्यार से मना लें। आखिरकार है तो वह घर की बड़ी और अनुभवी, का लाभ उठाएं, उनको महत्व दें और चैन से रहें। दोनों की नोकझोंक के बाद रिश्तों में नया मोड़ लिया। अब तकरार नहीं होती थी, बल्कि समझदारी, अपनापन और मित्रता थी। सास और बहू के बीच की दूरियां अलगाव के कुछ समय बाद आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव से कम हो जाती हैं। उनके रिश्तों में पहले से अधिक परिपक्वता और गहराई आ गई थी। रूठना, मनाना और मान जाना, यही तो है भारतीय रिश्तों की गहरी मिठास। यह मिलन संबंधों में नई ऊर्जा भर देता है। रिश्तों में कभी कभी दूरी आना स्वाभाविक लक्षण है, लेकिन अगर दिलों में प्यार और समझदारी है तो दरार को भरना मुश्किल काम नहीं है। सम्मान और क्षमा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं।